जी, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोगों को हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें हम कहते थे कि कोई भी डेफिनेट का क्वेश्चन आपके पास हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप x की जगह a माइनस एक्स लिख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो एक तो आता है जो एफ एक्स की इक्वेशन होती है, एक ए आई एक्स से आने वाली इक्वेशन होती है जो होती है कुछ ऐसी, 0 से a और f के साथ a माइनस एक्स। ठीक है, और ये सेकंड बन जाती है। आप चाहो तो 1 से क्वेश्चन को करो, आप चाहो तो 2 से करो, या दोनों को प्लस करके कर सकते हैं, जैसे कन्वीनियंट लगे आपको आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन अब क्या है, आज आपके सामने होगी एक नई प्रॉपर्टी। इसका देखते ही पता चल जाएगा आपको कि भाई ये यूज होने वाली है या नहीं। आप देखो, जो आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम दिखाई दें और एक प्लस में दिखाई दे और एक माइनस में दिखाई दे, एक प्लस में दिखाई दे और एक माइनस में दिखाई दे, तो आपको करना क्या है ऐसे में कि आपके पास जब भी क्वेश्चन आपको डेफिनेट का दिखाई दे रहा है जिसमें लिमिट सेम है और उनके साइन चेंज है बस, तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। वो दो सिचुएशन क्या है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करो, x की जगह माइनस एक्स पुट करो। अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा और आगे 2 आ जाएगा। और अगर x की जगह माइनस एक्स रखने पर बाहर माइनस आ जाता है तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। इस सिचुएशन में 0 हो जाएगा, इस सिचुएशन में फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखिए 31st क्वेश्चन में हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स और आपने x की जगह माइनस एक्स लिखा। अगर आपने x की जगह माइनस एक्स लिखा तो आप देखिए ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स और इसका स्क्वायर जो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हैं x की जगह माइनस एक्स रखने से क्वेश्चन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो जब ऐसा हो जाता है तो आपका जो मेन क्वेश्चन है वो आपका चेंज हो जाता है और नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर आपके पास है पाई/4। हाँ जी, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? तो इंटीग्रेशन के जो टेस्ट आपने भेजे हैं वो दोनों सेम है या अलग अलग? दोनों टेस्ट हमारे अलग अलग हैं और आपको रिजल्ट, आपको मंडे तक का टाइम हमने अलॉट कर दिया है। लास्ट स्टेप क्या किया है? लास्ट स्टेप बच्चे ये किया है, फर्स्ट वाला स्टेप रटना कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि आप x की जगह माइनस एक्स रखो। अगर x की जगह माइनस एक्स रखने से सेम आता है तो नीचे 0, मैं दिखाता हूँ एक बार। अगर आपने x की जगह माइनस एक्स रखा लेकिन क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन पे कोई फर्क अगर नहीं पड़ रहा है तो नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर जो है वही रहेगा और आगे 2 आ जाएगा। नीचे 0 और आगे 2 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ हुआ। नीचे 0 आगे 2 हुआ क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये दोनों सेम रहे। जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था x की जगह वो माइनस एक्स रखने पर सेम रहा। हाँ, मैंने एक टेस्ट बनाया है, अभी शेयर नहीं करा है हमने। ठीक है, अनुभव आपको एक काम बोला था बेटा मैंने, आपने वो काम अभी तक करा नहीं है। आप मतलब इतना इग्नोर क्यों करते हो जो भी आपको लिखा जाता है? ओके, हमने 2 टेस्ट बनाए हैं आप लोगों के लिए।
और वो हमने अभी आप मंडे तक भी आप उसे कर सकते हैं। ये दोनों मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, ठीक है। हाँ जी, मैथ्स का पेपर हो गया, बताइए कैसा रहा, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, अभी आपसे बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी अभी हमने रोका है, थोड़ी देर के लिए रोक लिया है इसको, स्टेप समझाने के लिए बस। आप देखो दोबारा से देखो, आपके पास पता कैसे लगेगा कि दोनों लिमिट सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो आपके पास देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है। ओरिजिनल क्वेश्चन है आपके पास साइन की पावर 5 और कॉस की पावर 4। तो हमने x की जगह लिखा -x। देखो समझ में ना आए तो बार बार पूछते चलिएगा। x की जगह -x रखा, ठीक है। ये कौन है? एकलव्य। इज इट एकलव्य? दीपांशी, दीपांशी है ये। एकलव्य शर्मा कौन आए? तो देखिए x की जगह -x रखने से ये एकलव्य शर्मा कौन है? आयुष, आप हो? कौन है? ओके ठीक। नहीं चेंज कर पाओगे? अभी नहीं कर पाओगे, रुक जाओ मैं देखता हूँ। अब करोगे चेंज, ठीक है। पहले नहीं कर पाते, अब हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर x की जगह -x रखने पर माइनस बाहर आया, ठीक है। और यहाँ पर सेम आया, जब सेम आया तो नीचे क्या बन गया था? 0, आगे 2। लेकिन जब x की जगह माइनस रखने से माइनस आ जाता है तो आपका क्वेश्चन बिना कुछ सॉल्व करे डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? आराम से देखते रहो, आराम से देखो। देखो अगर माइनस का इम्पैक्ट पड़ता है तो 0 हो जाएगा, और अगर नहीं पड़ता, सेम रहता है, तो नीचे 0 आगे 2 आ जाता है। जैसे 13 क्वेश्चन है, आप इसमें देखिए आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन है साइन इंटीग्रेशन 0 का मतलब क्या होता है? दिस इज गुड। इंटीग्रेशन 0 का मतलब ये होता है, जी वरुण, इंटीग्रेशन 0 का मतलब बच्चे ये होता है कि जो उसका एरिया है, आधा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है, आधा एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है। रुक जाओ मैं बता देता हूँ। श्री अर्णव शर्मा जी को मैं बधाई दूंगा, इन्होंने एक बहुत शानदार डाउट पूछा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 का मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल अभी बताते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। हमने x की जगह लिखा माइनस का x, तो ये बन गया साइन की पावर 7 x, और बाहर माइनस आ गया। क्योंकि बाहर माइनस आ गया और x की जगह -x रखने का इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो डबल हो जाता है, अभी बताएंगे मुकुल आपको, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका 13 क्वेश्चन का आंसर भी क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा देखो 33 और 13 तो दो क्वेश्चन अभी अभी हुए, और इसी बीच एक डाउट आया था कि ये क्यों तो 0 हो जाता है, क्यों ये 2 हो जाता है। x की वैल्यू आप देखिए, देखिए ये x की वैल्यू -1 है, ये वैल्यू 1 है। तो -1 से 1 में आप देखो ऊपर का एरिया आ रहा है सपोज हमारे पास k, और नीचे का एरिया भी k आ रहा है, लेकिन नीचे होने की वजह से -k। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें आंसर 0 हो जाता है, ठीक है। अगर 0 होने का मतलब यह है कि हमारे कर्व का एरिया कुछ ऐसा बन रहा है, आधा एक्स एक्सिस के ऊपर है और आधा एक्स एक्सिस के नीचे है। बट अगर हम बोलें
कि हमारा एरिया कुछ ऐसा बन गया, -1 से लेकर 1 तक। तो आप देखिए ये दोनों आपके सेम होने की वजह से ये डबल हो जाएगा। अपोजिट साइन में जीरो होगा, इक्वल एरिया विद अपोजिट साइन में जीरो होगा, बिल्कुल। अगर वो बिलो एक्स एक्सिस है तब जीरो होगा, बिलो एक्स एक्सिस है जीरो होगा। ये मोड जैसा है, मैंने एग्जांपल दिया है। बात ये थोड़ा कर्व है यहाँ पर, ऐसे ये कर्व की तरह है। हाँ, मोड जैसा लग रहा है बट ये कर्व की तरह है, ऐसा है। एरिया तो नेगेटिव होता नहीं, बट तुम कॉमर्स के हो तो मैं बता दूं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं। एरिया का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, बट एरिया की डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। साइंस वालों, आज बहुत दिनों बाद मेरे ख्याल से एरिया नेगेटिव का उल्लेख आपके सामने एक डिस्कशन आया है कि एरिया नेगेटिव कैसे हुआ। एरिया की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर हुई होगी बात थोड़ी बहुत। फिर भी कुछ पूछना है तो पूछताछ कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन, ओके। तो मैं ये मान के चलता हूँ 33 हमारा हो गया है और 13 भी हो गया है हमारा। हाँ जी, तो 13 हो गया, इसे हटाते हैं। और 33, ठीक है। नेगेटिव ऊपर भी हो सकता है, नहीं नहीं, ऊपर नेगेटिव नहीं हो सकता। ऊपर का एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया की डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव होता है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। एरिया की डायरेक्शन अगर बिलो द एक्स एक्सिस होगा तब नेगेटिव होगी। अच्छा, लिमिट ऊपर कह रहे हो आप? हाँ, ऊपर लिमिट नेगेटिव हो सकती है, नीचे पॉजिटिव, बिल्कुल हो सकती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। इससे पहले मैं 11 क्वेश्चन करना चाहूंगा, 31 एग्जाम्पल के पहले। आप देखिए, आप ये मान लो कि मैं आपका कौन सा कर रहा हूँ, मैं ये आपका 11th क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। तो 11th क्वेश्चन के बेस पर देखो, यहाँ जीरो आ जाएगा और ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा ये नहीं कर रहे हम कर रहे हैं 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने देखा एफ एक्स क्या है, एक्स की जगह -x रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नीचे जीरो ऊपर π/2 आ गया। ये मेरे पास आ गई एक इक्वेशन। अभी आपको लास्ट क्लास में सिखाया गया है, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं? x की जगह लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। यस, x की जगह लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स, यस, a माइनस एक्स। तो आप देखिए आपके पास ये क्या बन जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यस, ठीक है। अब 1 भी है और 2 भी है, 1 और 2 को हमने करा ऐड। 1 और 2 को ऐड करा तो क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया 2i, लिमिट में आया 0 से π/2, साथ में आया साइन स्क्वायर एक्स और आया कॉस स्क्वायर एक्स।
साथ में आ गया dx, 2 से 2 कैंसिल हुआ, i की वैल्यू आ गई 0 से π/2 और बन गया 1 का इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट आपने रखी तो आ गया π/2। हाँ जी, समझ में आई बात या नहीं आई? देख के बताओ आराम से, इज दिस क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, ग्रेट। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 31। ये लास्ट क्वेश्चन बचा है देखो इस पेज का। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स और हमने एक्स की जगह लिखा -x। तो बन गया हमारे पास ये माइनस का साइन एक्स, स्क्वायर करेंगे तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, जो एफ एक्स के ही इक्वल आ गया। देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया 0 से ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया 0 से π/4 और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लिमिट लगाऊं तो ये प्रॉपर्टी एक शॉर्टकट है ना, इन लिमिट से इंटीग्रेट नहीं होगा। नहीं, लिमिट तो हो जाएगा सर। ये माइनस का इफेक्ट का ऐसे ही चेक करके बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है। 2 रह गया, 2 अभी लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं π/2 माइनस एक्स करूंगा तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब हम इसका, तो हमने क्या करा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना अगर आपको याद हो तो ये होता था 1 माइनस कॉस एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या क्या? P3 कौन सी है मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। बिल्कुल 7.1 का क्वेश्चन था। अब देखो π/2 होता तो जल्दी हो जाता, क्योंकि इसमें π/2 नहीं है इसलिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ा। और अब लगा दो इसमें लास्ट में लिमिट। देखो आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं, तो इन्हें जल्दी जल्दी से करके निपटाओ। डन। अगर फंक्शन पॉजिटिव आता है तो 2 की मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक है? तो बताया ना बेटा, अभी एरिया हो जाता है उसका, उसका एरिया डबल हो जाता है इसलिए ऐसा करते हैं। चिराग, उसका एरिया डबल हो जाता है बेटा इसलिए करते हैं। एक्चुअली होता क्या है इसमें, नहीं मैं बता देता हूँ चलो। ओरिजिनली होता क्या है कि ये हो जाता है, अब जितना यहाँ से आ रहा है उतना ही यहाँ से आ रहा है। तो वो क्या करते हैं कि इसको इसी के इक्वल लिख देते हैं जिससे कि यहाँ 2 आ जाता है। बस ये होता है और कुछ नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस में लिमिट 0 पे ब्रेक होती है।
तो क्योंकि दोनों से आंसर सेम होता है तो इसलिए वो डबल करके लिख देते हैं पॉजिटिव वाले को। बस इतना होता है, ये लॉजिक है इसके पीछे। बट इतना लॉजिक वगैरह कभी देखो बोर्ड में कहीं पे जरूरत तो पड़ती नहीं है इसकी, इसलिए क्या है ज़्यादा हम सोचते नहीं है। आ जाओ। हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और 3 बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है 32nd। आप 32nd क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है, 12 क्वेश्चन में आपको एक्स दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक कैटेगरी के मानता हूँ मैं। तो जिनमें ये एक्स होता है ना ऊपर 1 पावर में, तो ये गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है वो दिखाते हैं अभी आपको। तो अभी हमारे पास क्या, एक्स की जगह हमने लिखा पाई माइनस एक्स। ठीक है जी, ये मेरे पास 1 है और इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, 0 से पाई। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। पर स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस का हो जाता है। पहले देख लो क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपकी समझ में आती हैं या नहीं आती हैं। ये क्या हुआ है, यहाँ तक की बात समझ में आती है या नहीं। जी, अब दोनों को ऐड करो, 1 को और 2 को, तो आई और आई मिलकर हुए 2i। दोनों की लिमिट 0 से पाई आई। और डिनोमिनेटर में क्या आया, डिनोमिनेटर में आया दोनों में ही है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फर्स्ट वाले में था मेरे पास एक्स के साथ साइन एक्स। सेकंड वाले में देखो क्या क्या है, सेकंड वाले में है एक तो पाई के साथ साइन एक्स और एक्स के साथ साइन एक्स। सॉल्व किया, दोनों कैंसिल हुए, पाई बाहर आया, 2 लेफ्ट साइड से आया और 0 से पाई आ गया। हाँ जी, इस स्टेप में कोई दिक्कत तो यहाँ तक देखो, समझो, बोलो और बताओ। रिकॉर्डिंग तो हम सारी शेयर कर रहे हैं। तो लिमिट में पाई बाय 2 या पाई के अलावा कुछ तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता। कौन सा फॉर्मूला, अभी भी करेंगे, देखो कंटिन्यू, अभी पूरा हुआ कहाँ है, क्वेश्चन तो अभी शुरू हुआ है ये। अब देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि cos x को मैंने माना t, तो माइनस का साइन x और dx किसके इक्वल हो गया, dt। हाँ बिल्कुल बेटा, जैसे मन करे, आपका जो मन करे बच्चे। तो देखो डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर आ गया माइनस का डी टी। और भी कुछ बचा हुआ है हमारे पास, पाई अपॉन 2। अभी x की जगह 0 लिखूं तो cos 0 1 होता है, पाई लिखूं तो -1 होता है।
आप देखिए 1/1 + t² का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है tan−1t। तो आप 1 लिखो, आप -1 लिखो, और एक बाहर माइनस भी है। तो ये आया मेरे पास π/2, -1 पुट किया तो tan−1 के साथ -1, और 1 पुट किया तो tan−1 के साथ 1। यहाँ से आया माइनस का π/4, यहाँ से भी आया π/4। और ये आ गया π²/4। देखिए, सोचिए, समझिए, बताइए, पूछिए, कुछ करिए। सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से करें तो आंसर आ जाए, पर इंडेफिनिट में ना आए। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट क्वेश्चन हैं। फोर्थ स्टेप में पाई कहाँ गया? सर बीच बीच में मिस हो गया, अभी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पर टी की लिमिट चेंज करी है, इसलिए 1 और -1 आया था, बिल्कुल सही बात। आप एक्स की जगह 0 पुट करो। सेकंड स्टेप एक बार बता दो, सेकंड स्टेप मतलब बोले तो ये देखिए, पाई की जगह पाई आया, माइनस की जगह माइनस, या इसे देखोगे तो एक्स की जगह पाई माइनस एक्स पुट किया है, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स एज इट इज। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल होता है साइन 180 माइनस थीटा। 6 नंबर के 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा राघव ये। और यहाँ पे आ गया cos पाई माइनस एक्स, cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, इसलिए ऐसा आ गया। अब 1 को और 2 को ऐड करा तो 1 में क्या है, एक्स साइन एक्स, यहाँ पे क्या है, पाई साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, पाई साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, ये दोनों हुए कैंसिल, बचा साइन एक्स, cos एक्स को लिया t, तो साइन एक्स डी एक्स डी टी। यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, काम खत्म। 1 और -1 कैसे आया? आई होप समझ में आ गई होगी बात, ये नहीं आई है तो फिर से पूछ लो, कोई दिक्कत तो आराम से पूछो, क्योंकि अभी ये तो सिर्फ झांकी है, मेन क्वेश्चन अभी बाकी है, बहुत खतरनाक खतरनाक वाले। जिनकी वजह से ये चैप्टर बदनाम है, वो वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिलहाल चलो मैं आपको 12 करके दिखाता हूँ एक बार, आराम आराम से। 12 क्वेश्चन करने से एग्जाम्पल 32 अपने आप क्लियर हो जाएगा एक बार फिर से। मुकुल अब जब करेंगे दोबारा तब देखना, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन आज ही होंगे बिल्कुल। जब आपने cos x को t माना तो x की जगह 0 लिखोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ। x की जगह 0 लिखेंगे तो cos 0 1, मतलब t की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब x की जगह पाई लिखेंगे तो cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। ऐसे t चेंज करते हैं, लिमिट ऐसे चेंज हो जाती है। हाँ, ये लिमिट चेंज करने का तरीका है, और बार बार आता रहेगा, लिमिट बहुत बार चेंज होगी, तो परेशान ना हो लिमिट को लेके। पेशेंस रखें, हिम्मत बनाए रखें, भरोसा रखें अपने ऊपर और हमारे ऊपर। समय के साथ सब होता चला जाएगा। मुश्किल लगेगी, प्रोसेस में मुश्किल लगेगी, मंजिल आसान लगेगी। आप सबसे पहले फर्स्ट लिमिट, आप अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करी, जो होती है पाई माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ लिखा पाई माइनस एक्स, तो ये बन गया पाई माइनस एक्स। रास्ता कठिन है, मंजिल आसान है, डेफिनेटली यही बात है बिल्कुल। इन क्वेश्चंस के प्रोसेस में हिम्मत टूट जाती है, ठीक है, लेकिन जो टिका रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा, उंगली पकड़ के हमारे साथ, उसका उसका सफर भी आसान हो जाएगा, उसकी मंजिल तो आसान है ही है।
अब देखो ये साइन 180 माइनस थीटा मतलब हो जाता है साइन थीटा। प्रॉब्लम आती है 11th के फॉर्मूलों में, वो हमें एकदम याद आते नहीं, इतनी देर में हम बोल के निकल जाते हैं। तुम सोचते रह जाते हो, हम निकलते चले जाते हैं, वहीं हाथ छूट जाता है और आप खो जाते हो। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास में आया 2i। 1 और 2 दोनों में लिमिट सेम है, इसलिए लिखा 0 से पाई। 1 और 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए दोनों का डिनोमिनेटर एक जगह लिख दिया। 1 से हमें x मिला और 2 से हमें पाई माइनस x मिला, दोनों में dx है लिखा। x से x कैंसिल हो गया और 2i इक्वल टू आ गया पाई के साथ 0 से पाई और 1/1 प्लस साइन एक्स। अब परेशानी ये है, बिल्कुल ऐड करे बिना ये काफी मुश्किल हो जाते हैं, सत्य वचन में भी हो भी ना पाते। देखो अगर डेफिनेट की प्रॉपर्टी नहीं लगती है, जैसे अर्णव अभी कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ना भी हो। अगर हम प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो मे भी हमसे ये ना हो। तो प्रॉपर्टी लगाना बहुत कंपलसरी है इन क्वेश्चंस में। कोई ये ना सोचे कि मैं तो इनडेफिनेट के तरीके से कर दूंगा, मैं नहीं इन चक्करों में फंसता। तो आप अगर फंसोगे नहीं तो आप निकलोगे भी नहीं। ठीक है, अगर लिमिट इक्वल नहीं होते तो ऐड नहीं कर सकते थे, निग्रह आपने सही बात बोली। अभी क्या रैशनलाइज करा, मैंने सोचा रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करने पर हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। dx हमारे पास है, तो ये पाई है, इधर 2 है, इधर आई है। लिमिट में 0 से पाई है। जैसे जैसे पेन मूव होता है आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए, जरा सा हाथ छूटा कुंभ के मेले में बिछड़ जाओगे। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को देखो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई हमें जल्दी नहीं है। 12th इस साल होगी अच्छी बात है, अगली साल होगी और भी अच्छी बात है। हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, हम बिल्कुल आराम आराम से काम करेंगे। ये मेरे को लगता है सभी बच्चों का मानना होगा कि जल्दी का काम शैतान बच्चों का होता है और हमें जल्दबाजी में कोई चीज समझनी नहीं है। तो कॉस स्क्वायर को अपॉन में किया, इधर हमारे पास है पाई/2। अभी इंटीग्रेशन का, हाँ, इंटीग्रेशन का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी इंटीग्रेशन के लायक नहीं है। वेरी गुड अर्णव, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये निपटा लिया है तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स करके लिखूं। देखो मैं पूरा माहौल बना रहा हूँ किसी तरह से मेरा इंटीग्रेशन आसान हो जाए बस। अब तो हो ही गया, ओके बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी इनमें एक झमेला फंस जाता है, मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं वो ना बन गया हो इसमें। अगर वो झमेला फंस गया, वैसे तो एनसीईआरटी में वो झमेले आते नहीं। और यहाँ पर आ गया आपका सेक एक्स टेन एक्स। अब आपको क्या करना है, आखिरी काम, बस लिमिट पुट करनी है इंटीग्रेशन करने के बाद। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सेक सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x। ओके, हाँ मेन बात आइडेंटिफिकेशन की है। बिल्कुल ऐसे ही किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे एक एक इशू मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहले यहाँ तक का क्वेश्चन क्लैरिफाई कर लो, इज दिस ओके और नॉट ओके, जल्दी से देख के बताओ।
अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ इन क्वेश्चंस के सुपर सीक्रेट, कैसे कैसे सीक्रेट होते हैं इन क्वेश्चंस में जो अटका देते हैं आपके क्वेश्चंस को। तो थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा सभी लोग, यहाँ तक जिनका क्लियर है जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। हाँ, अनुभव कह सकते हैं ऐसा, पर और भी काफी सारी चीजें हैं। अभी देखो ना, आप ये मत सोचो कि आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया है। आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए, जरा यहाँ ध्यान दीजिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ पाई लिखता हूँ तो 10 पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और 10 जीरो की भी कितनी आएगी? 0। और 0 माइनस 0 मतलब बिग प्रॉब्लम। इसका मतलब हमने कोई चीज मिस करी है। मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि इन क्वेश्चंस में एक झमेला भी होता है, और एनसीईआरटी में शायद वो ना हो लेकिन वो है। तो इसको कैसे करेंगे? अगर आपकी लिमिट दोनों ही जीरो बन रही है, दोनों से जीरो आ रहा है, इसका मतलब कुछ और इम्प्रोवाइजेशन इसके अंदर करना बाकी था। मैं चाह नहीं रहा था कि ये प्रॉपर्टी अभी बतानी पड़े मुझे, बट कुछ कर नहीं सकते, मजबूर हूं मैं बताने के लिए। जीरो माइनस जीरो जीरो ही नहीं होगा, क्या होगा? इग्नोर नहीं कर सकते। ये क्या आ गया? हाँ पूछू। अच्छा, जीरो माइनस जीरो नहीं, नहीं जीरो माइनस जीरो एक्चुअली दोनों लिमिट से अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब हमने कोई स्टेप मिस मिस नहीं करा, मतलब हमें एक कंसेप्ट और यूज करना था। मैं आपको बताता हूँ अभी। रिलैक्स रहो, देखो वो प्रॉपर्टी मुझे इसके बाद बतानी थी, 14 क्वेश्चन में मुझे बतानी थी, तो सुन लो जरा तुम अभी ध्यान से। रिलैक्स होके सुनना, ध्यान से सुनना। 14 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? अभी नहीं नहीं नहीं, निग्रह एक नई चीज बताएंगे, बिल्कुल आराम से समझो। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगानी आती है तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे? यस पास, बिल्कुल वही बता दिए। एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा? 2 पाई माइनस एक्स लिखा जाएगा, हाँ या ना? अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा रहे हो, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स लिखा है। और अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने पर नो चेंज आए, तीन सिचुएशन हो सकती है बच्चों। या तो कोई चेंज नहीं आएगा, या जस्ट नेगेटिव का चेंज आएगा, या कुछ नया ही बन जाएगा। जैसा कि पीछे के हमने सारे क्वेश्चन करे थे तो मैं नया बन जाता था, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने पे नया बन जाता था। लेकिन अगर कोई चेंज ना आए या नेगेटिव आए, अगर नेगेटिव चेंज आता है, सिर्फ माइनस का चेंज आता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर जीरो हो जाएगा। और अगर कोई चेंज नहीं आता तो ऊपर की लिमिट हाफ हो जाती है और आगे 2 आ जाता है। केयरफुली सुनो, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने पर अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, 14 क्वेश्चन को देखते हैं पहले। 14 क्वेश्चन में आपके पास है, आपके पास एफ एक्स, देखिए क्या है, आराम से समझना, हमें कोई जल्दी नहीं है, आज ये काम होना है। हमने एक्स की जगह क्या लिखा? 2 पाई माइनस एक्स। हमने एक्स की जगह क्या लिखा? 2 पाई माइनस एक्स, और इसकी पावर 5 है। आप देखो कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। और आप देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने से बंदे पे फर्क ही नहीं पड़ा, फंक्शन पे वो ही आ गया। तो आपका जो क्वेश्चन था वो चेंज हो जाएगा अब जीरो से पाई में। अब आपको मैंने दो प्रॉपर्टी सिखाई हुई है, अभी भी आप देखो यहाँ पे फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है या नहीं? अब आपके पास फंक्शन क्या है? आपके पास फंक्शन है cos की पावर 5x। अब हमने फिर से यहाँ पे x की जगह क्या पुट करा? हमने x की जगह पुट करा पाई माइनस एक्स। और आप देखिए पाई माइनस एक्स पुट करने से यह आ गया cos की पावर 5 और पाई माइनस एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। और माइनस की ऑड पावर हो तो माइनस ही आएगा। आप देख रहे हो कैसा चेंज आया? माइनस का चेंज आया। और जैसे ही माइनस का चेंज आए तुरंत क्लास में बताशे बांट दो, खुशी का अवसर आ गया है, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है और आपका आंसर जीरो है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से कोई फर्क ना पड़े तो लिमिट हाफ हो जाएगी और आगे 2 आ जाएगा। अगर माइनस का फर्क पड़े तो बतासे बढ़ जाएंगे, और कुछ नया ही आ जाए
तो अलग चीज है, उसे आप लिख लो। जैसा कि हमने सबसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन सब में करा ही था, उनमें कुछ नया आ जाता था। पहले 14 क्वेश्चन को देखो, ये 14 क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपके पास दो ही प्रॉपर्टी, या तो आपके पास है वो a माइनस एक्स वाली, या है आपके पास माइनस वाली प्रॉपर्टी, और कोई प्रॉपर्टी नहीं बताई हमने आपको, मेन तो दो ही है बस। 14 आना चाहिए, बस 14 आना चाहिए, मेन चीज ये है। अभी 14 सबको आ जाना चाहिए। और कोई बच्चों बताओ भाई अपनी रिएक्शन तो जल्दी जल्दी से। व्हाट अबाउट 14, क्या कहते हो 14 क्वेश्चन के रिगार्डिंग? ठीक है, 14 आसान है। श्रेया, शुचि, पार्थ, पुष्कर, चिराग, एंड ऊपर भी बच्चे थे, कनिष्का बच्चे, ओके, वंशिका। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने पहली वाली प्रॉपर्टी लगाई, और फर्स्ट प्रॉपर्टी से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो लिमिट हाफ हो गई और आगे 2 आ गया। और जब माइनस का इम्पैक्ट पड़ा तो आंसर सीधे 0 हो जाएगा। आंसर 0 हो जाएगा। प्रशांत, तुम्हें काम बोला था वो हुआ नहीं है अभी तक तुम्हारा, तुम्हें वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, ओके, 14 डन है। तो 14 के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो इजीली कराया जा सकता है। देखिए, अब ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में x की जगह पाई माइनस एक्स लिखूं, तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखो, इसे वही अप्लाई करो जहां से तुम्हें टेंशन हो रही है। तो इसने प्रॉब्लम दी थी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 0 से π/2 और आगे आ जाएगा 2। ये स्टेप समझ में आता है तो मानो, नहीं तो अपनी समस्या को अभी बिल्कुल बता दो कि नहीं, हम नहीं मान रहे, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कब हो रहा है, हमें कब करना था ये सब। अब देखो, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। ये और भी बड़ी समस्या है, इसमें देखो कब का इशू आ ही रहा है, इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि π/2 का मतलब, ओके, चलो एक काम करता हूँ, सुनो, मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे पूरा का पूरा एक बार फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है जी। अब आपको मैंने, क्योंकि अभी फ्रेश फ्रेश एक प्रॉपर्टी सिखाई है, π/4 बना लो, यही करेंगे अर्णव, पूरा बताएंगे बिल्कुल, यही करेंगे। एक बार फिर से सुनो, जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे पास आई है, ये भी हमारे पास आई है। लेट मी कंप्लीट। ठीक, ये हमें आई दिया हुआ है नंबर 1, और हमने x की जगह लिखा π-x। तो ये आया π-x के साथ साइन x, और अपॉन में कॉस के साथ π-x, और इसका स्क्वायर भी है। ये बन गया पाई साइन x और x साइन x। और cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है,
परंतु स्क्वायर होने के कारण वो कॉस स्क्वायर ही हो गया। अब ये आ गई मेरे पास 2 और 1 और 2 को हमने ऐड करा तो 2i, लिमिट दोनों में 0 से पाई, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हुए, हमारे पास पाई आया, पाई आया, ऊपर क्या है हमारे पास साइन एक्स, लीजिए जी, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर चुके, हम कौन सा कर रहे हैं, ये तो पहले वाला, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, हमें 12 करना था या ये पहले वाला करना था, मुझे लग रहा है हमें 12 करना था। हाँ ये तो हम कर चुके हैं, ये क्यों मेहनत कर रहे हैं हम इतनी देर से, हटाओ इसे, इसकी जरूरत थोड़ी थी, हमें ये करना था, ये भी हो चुका है, ये दोनों करने हैं। मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आई नहीं रही, तो इजीली होता चला जा रहा है। चलिए जी 12 को देखते हैं। तो 12th में हमारे पास है 0 से पाई, साथ में x और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। नंबर 1, x की जगह लिखा पाई माइनस एक्स, x की जगह आया 0 से पाई, न्यूमरेटर में आया पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो 1 और 2 को ऐड करा, आया 2i, लिमिट में आया 0 से पाई, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। इज दैट ओके, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? देखो जो प्रॉपर्टी अभी अभी आपको सिखाई थी, मैं उसका यूज सिर्फ तब करना चाहता हूँ जब हमें लगता है कि हम फंस रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को नहीं है। अब आगे क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में, एक तो है कि हम इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, दूसरा एक तरीका ये है कि हम 1 के साथ कॉस बना सकते हैं, ठीक है जी। मैं आपको 1 के साथ कॉस वाला मेथड भी बताऊंगा, आपको सारे के सारे रास्ते दिखाने हैं मुझे कि क्या क्या किया जा सकता है, फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा पसंद है। हमारे पास पाई है, 0 है, पाई है, और मैं साइन को लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। अब तुम लोग ये सोचोगे और पूछोगे कि ये क्यों, और मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं ये क्यों। हाँ जी, नए बच्चे भी जानते हैं वैसे तो। बताओगे भी मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं क्यों लाया ये कॉस में, क्यों कन्वर्ट कर दिया मैंने, कोई बताएगा मुझे क्या रीजन है? यस, फेवरेट क्या है मेरा फेवरेट?
फेवरेट तो है, यस। मेरे को 1 के साथ कॉस लाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। 1 के साथ कॉस जब भी आता है, जब भी मुझे लगता है कोई समस्या है, तो मैं कहता हूँ हे कॉस भाई, आप आ जाओ और इस सिचुएशन को बिल्कुल सेटल कर जाओ। अब देखो 1 प्लस कॉस क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2। तो 2 और आ गया बाहर, ये हो गया पाई बाई 2। फिर कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। और x के कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड। बाहर क्या है, पाई बाई 2। लेफ्ट साइड में क्या है, 2 से गया 2। और इस पर लिमिट लगानी है 0 से पाई। ठीक है जी, ये माइनस बचा हुआ है हमारे पास, माइनस का पाई बाई 2 बचा हुआ है इनफैक्ट। और क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, पाई बाई 4 बचा हुआ है, एक्स बाई 2 बचा हुआ है, 0 से पाई बचा हुआ है। पहले पाई पुट करा। अब देखो जब पाई पुट करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2। और पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 करोगे तो आएगा माइनस का पाई बाई 4। फिर 0 पुट करोगे तो आएगा 10 पाई बाई 4। देख लो पाई बाई 4 कितना अच्छा होता है, कितना इजीली होता है। और हमेशा की तरह आपको याद होगा बच्चों, मैं 11 से कहता आ रहा हूँ कि 1 के साथ हमेशा क्या बनाओ, कॉस। कॉस बनाओगे, कॉस तुम्हारा अपना भाई है, आपकी बहुत हेल्प करता है, आपको कभी परेशानी में नहीं आने देगा। बहुत ही फेवरेट आइडेंटिटी है मेरी कि जब भी 1 दिखाई दे, कॉस बना लो। तो ये हमारे पास आई इक्वल टू कितना आया, माइनस का पाई बाई 4। कॉस्ट का फुल डोमिनेंस इसलिए होता है क्योंकि कॉस्ट में क्या चार चार आइडेंटिटी है आपके पास। तो ये 2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आई थिंक आंसर आ गया पाई बाई 2। हाँ जी, देखिए जरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेफिनेटली, बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, रेस्टेज वाले से अब लंबा पड़ेगा, अब मन ही नहीं करेगा उसे करने का। हो तो जाएगा, बहुत लंबा पड़ेगा उससे। उसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी जो 14 में थी। तुम पहले सही करके याद रख लेना, वही बहुत है, जब आएगा तो बताएंगे। चलो एक और सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है एक, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा पाई होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखो एक बार। बच्चा कह रहा है पाई होगा, कुछ गलती करी है हमने। लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, कहाँ गड़बड़ हुई है। तो -1 -1 -2, ओके बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पाई बाई 2 -1 ये पाई बाई 4 था एक्चुअली, 2 था इनफैक्ट। तो आंसर पाई आएगा, यस। चलिए जी, 8 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मजे से देखना, अच्छा लगे तो मानना, नहीं लगे तो बिल्कुल मत मानना। थका देंगे क्वेश्चंस आपको। आपको ऑनलाइन क्लास में इरिटेशन हो जाती है इन क्वेश्चंस को करते करते।
ठीक है जी। आपको मैंने सिर्फ दो तरह की प्रॉपर्टी बताई है। एक तो वो जिनमें माइनस ए से ए होता है और बस, बाकी दूसरी है। तो हम x की जगह इसमें क्या पुट करेंगे, पाई/4 माइनस का x। तो आप देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 1 + 10 पाई/4 माइनस का x। अब 10 पाई/4 माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करा तो क्या आएगा, 10a - b का फॉर्मूला, 10a, देन आया 10b, फिर आया 1 + 10a 10b, बाहर लिखा हुआ है log, और इसके बाहर लिखा हुआ है dx। लिमिट आपके पास है 0 से पाई/4। ये बन गया हमारे पास 1। 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, तो आया 1 - 10x, साथ में आया 1 + 10x। एलसीएम लिया तो कितना बन गया, log 1 + 10x 1 - 10x। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 + 10x। 10x से 10x कैंसिल हुआ। नहीं नहीं, क्या जरूरत पड़ी है साइन कॉस में कन्वर्ट करने की, अभी वेट करो, ऐसा नहीं है, अभी सब करा देंगे। तो ये बन गया मेरे पास 0 से पाई/4 log 2 और माइनस का log 1 + 10x। ये मेरे पास सेकंड आ गया। अब मैं 1 + 2 करता हूँ। देखो, 1 और 2 में दोनों चीजें सेम है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो लिमिट क्या आएगी, 0 से पाई/4, और बचेगा सिर्फ log 2, और log 2 कांस्टेंट है। 1 का इंटीग्रेशन x और पाई/4 रखा तो बना पाई/4 log 2, और i की वैल्यू आ गई पाई/8 log 2। कोई माइनस वगैरह का कोई झमेला तो नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया श्लोक। ओके, एक क्वेश्चन देखो, कोई समस्या लग रही है तो बताओ।
क्या रिएक्शन है जी आप लोगों की, जरा देखें क्या कहना चाहते हैं। हाँ ये इजी ही था बिल्कुल, ये वाकई में इजी था क्वेश्चन। इस पेज पे 8 क्लियर, 12 में डाउट था, लास्ट में बता देना। 12 में क्या डाउट है भाई, 12 में क्या डाउट था, ये लास्ट लास्ट का कोई चक्कर नहीं है, अभी निपटा के चलो फटाफट। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग देखना ना, उसमें क्लियर करना अब तुम। अपलोड हो जाएगी आज, नहीं तो कल पक्का कर देंगे। अब तो यूट्यूब पे सारी अपलोड हो रही है, अब भी दिक्कत होती है तुम्हें। बाद वाला कोई चक्कर नहीं है। चलो जी नेक्स्ट देखो। ओहो भयंकर क्वेश्चन आ गए भाई। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ बेटा, क्या करें बताओ। ये 36 क्वेश्चन बताओ भी आज करोगे, रोज आओगे ऐसे करने में। और इसके पिताजी हैं 16। ये 6 मार्क्स में आएगा, पक्का आएगा, पक्का 6 मार्क्स। मार्क्स भी फिक्स हैं और क्वेश्चन भी फिक्स है। आना ही आना है, पक्का आना है। देख लो करा दें, ठीक है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। देख पिताजी की बात रहने दो बेटा, पिताजी तो होंगे ही, पुत्र के सपोर्ट से होंगे, 36 के बिना नहीं होगा। चलो जी 36 का आते हैं सबसे पहले। आई इक्वल टू है आपके पास, दोनों ही होंगे अब तो बेटा। आज का दिन सफल हो जाएगा, जो लोग आज क्लास में नहीं आ पाए उन्हें बहुत बहुत याद आने वाली है इस दिन की। क्वेश्चन में ऐसी डिफिकल्टी तो ऐसा सच नहीं है, बट फिर भी देखिएगा आपके सामने हो रहा है जो कुछ भी है। तो सबसे पहले तो देखो, आप ये बताओ कि मैंने अप्लाई करी फर्स्ट लिमिट, क्या ऐसा करना कोई नया काम है या इट्स अ रूटीन वर्क। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। और साइन की जगह जब पाई/2 माइनस एक्स लगाएंगे तो ये कॉस बन जाएगा, बिल्कुल रूटीन वर्क है। तो ये बन गया मेरे पास log cos x और dx। अब दोनों को करा ऐड, जैसे ही दोनों को ऐड करा तो ये 2i बन गया। लिमिट दोनों में पाई/2 है, और लॉग में जो ऐड करते हैं वो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास log sin x cos x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो अभी बता दो, बाद में आपके किसी भी दावे पर, किसी भी बात पर गौर नहीं करा जाएगा। जो ये बोलते हैं ना बाद में कि थोड़ा सा वो बता देना, बाद में थोड़ा सा ये बता देना, कुछ नहीं सुना जाएगा इसके बाद। ओके। अब मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड क्यों करा, रीजन सुन लीजिए। फॉर्मूला बन रहा है इसलिए करा है बस, और कोई बात नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं है। तो आप देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, 2 साइन ए कॉस ए बन गया, साइन 2a का फॉर्मूला। बिल्कुल, यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद आप देखिए ये 2i है, 0 से पाई/2 है। एक क्वेश्चन मेरे पास है log sin 2x, और एक क्वेश्चन मेरे पास है log 2 को बाहर लिखा, 0 से पाई/2 1 dx। बिल्कुल बात सही कह रहे हो, डायरेक्शन पकड़ में आ जाए तो डायरेक्शन तो है हम लोगों के पास, सिंपल सी डायरेक्शन होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दो या माइनस ए से ए लगा दो। बहुत बढ़िया चिराग। लॉग में मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारी किसी बात पे कोई दावे पर विचार नहीं करा जाएगा। मैं आगे को भाग रहा हूँ, तुम पीछे भाग रहे हो, सोचो थोड़ी देर।
तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन आपका कितना बन जाता है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, ठीक है जी। और x पे लगा दी हमने लिमिट जो है 0 से π/2, बाहर लिखा हुआ है log 2, और इसे मैंने मान लिया I1। तो मेरे पास, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2i = I1 है, साथ में है माइनस का π/2 और log 2, ठीक है जी। यहाँ हम रुक गए। अब बारी आती है I1 की। I1 मेरे पास क्या है, 0 से π/2 log sin 2x। हाँ, कोई परेशानी यहाँ पे, अभी तक तो वैसे मैंने कोई खास डिफिकल्ट काम करा नहीं है। 2x को t माना तो 2dx = dt हो गया। 2 हमारे पास है नहीं, तो हमने क्या करा, 2 की मल्टीप्लाई करी, log लिखा, साइन लिखा, 2x लिखा, 0 लिखा, π/2 लिखा, क्योंकि 2 करा था तो 1/2 भी चाहिएगा। तो 2 और dx की जगह तो लिख दिया dt, और ये बन गया log sin t। क्योंकि t बन चुका है तो इसलिए मुझे अब लिमिट भी चाहिए t वाली। तो x की जगह 0 लिखोगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, x की जगह π/2 लिखोगे तो t की वैल्यू पाई आ जाएगी। ये हमने I1 निकाला है। इस प्रोसेस में 3 या 3 के बाद में कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो। ये सब कहाँ बेटा गायब से हो गए, क्या हुआ? अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लगाई जाए। तो प्रॉपर्टी हम क्या लगा सकते हैं, हमने t की जगह लिखा पाई माइनस टी। तो जब हमने पाई माइनस टी लिखा तो ये बन गया log साइन पाई माइनस टी, और साइन 180 माइनस टी कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है साइन थीटा। और साइन थीटा होने की वजह से ठीक है जी। आप ये देखो कि मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई और कोई फायदा नहीं हुआ। एक्चुअली फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने का कोई अगर फायदा ना हो तो आपको याद है क्या हो जाता था, नो चेंज, तो आगे 2 आ जाता है और ऊपर की लिमिट आधी हो जाती है। तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है हमें, कुछ ना फायदा होने में ही हमारा फायदा है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और आपको मैंने पहले दिन, सबसे पहले दिन, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको जो सिखाई थी वो ये सिखाई थी कि पूरे क्वेश्चन में आप t को x लिखो, y लिखो, z लिखो, जो मर्जी लिखो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये तो क्वेश्चन ही आ गया, आई बन गया, क्योंकि ये तो आई बन गया इसलिए आप देखो आपका 2i किसके इक्वल था, 2i आपका आया था, ये रहा थर्ड से देखो 2i किसके इक्वल आया था, i1 माइनस पाई बाई टू लॉग 2 के, और i1 की वैल्यू आई है, और आई किसके इक्वल आ गया। ये आंसर याद रहना चाहिए, कोई सोते में पूछे कोई जागते में पूछे। एग्जाम्पल 36 लॉग साइन एक्स क्वेश्चन आ सकता है या लॉग कॉस एक्स, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। कभी लॉग साइन एक्स पूछ लेते हैं, वैसे तो ज्यादातर लॉग साइन एक्स ही पूछा जाता है, कभी कभी लॉग कॉस एक्स पूछ लेते हैं, तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आंसर इसका है माइनस का पाई बाई टू लॉग 2। बिल्कुल, इतना बोरिंग सा क्वेश्चन है, वैसे समझ में आ गया, मजेदार था, इतनी मेहनत वापस वहीं जाने के लिए। साइन आई वाली बात देखो तो क्या लिखा है, i1 इक्वल टू आई। आप ये देखो, बिल्कुल जितनी भी चीजें आई थी सारी एक ही क्वेश्चन में लगा दी गई। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लगाई, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे लगाई तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो लिमिट आगे की आ गई, यहाँ पे हाफ हो गई और आगे 2 आ गया। लोग अब वीडियो देखना बेटा, बहुत सारी चीजें निकल गई हैं। हम i1 हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मैं समझा नहीं क्या लिखे हो। कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे सर बीच में हमने चेक किया है वो करना जरूरी है, बिल्कुल करना है। आप वीडियो देखना बेटा, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। क्लास की कोई रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचा करो इतना थोड़ा सा दिमाग लगा के कि 45 मिनट अगर 4 सेकंड में कवर करे जा सकते होते तो मैं 45 मिनट क्यों लगाया करता। आप लोग पूछते सर थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा कुछ नहीं होता। अगर थोड़ा बताने से काम चला करता तो मैं थोड़ा ही बताया करता, इतना सारा क्यों बताता। यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो जब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो लिमिट हाफ हो गई, आगे 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये सेम चीज बन गई आपके पास। अब टी को कभी भी एक्स लिखा जा सकता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, आपको बताया हुआ था पहले भी, मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ, चलो। ये देखो, कैसे देखेंगे। देखो सोचने का तो कोई स्कोप है ही नहीं इसमें कि तुम लोग सोच पाओगे, अरे यहाँ दिख ही नहीं रहा। ये देख सकते हो तो यहाँ पे है, देखो ये यहाँ पे था, एफ एक्स को एफ टी को एफ एक्स लिखा जा सकता है कभी भी। हम्म देखो एक तो क्या है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये जो होती है कि चेंज या नो चेंज वाली प्रॉपर्टी का यूज कब करना है, जब चेंज या नो चेंज वाली प्रॉपर्टी का यूज कब करना है, जब या तो लिमिट दोनों से जीरो जीरो आंसर आ रहा है, मतलब सेम आंसर आ जाए।
लिमिट अप्लाई करने पर अगर सेम आंसर आ रहा है तो आपको फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ही पड़ेगी, या आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जीरो माइनस जीरो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट से सेम आंसर आए तो समझ लो प्रॉब्लम है, तब हम अप्लाई करते हैं ये सब। जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट से सेम आंसर आता है तो हम ये सब अप्लाई करते हैं। ये रीजन है आपकी प्रॉपर्टी का। कब लगानी है ये आइडिया यहाँ से लग सकता है। और कोई आपके पास देखो आकाशवाणी नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगा, कैसे हमें पता लगेगा कहाँ लगानी है। तो एक सिंपल सी बात है, आपने क्वेश्चन करा, करते करते लोअर लिमिट अपर लिमिट से सेम आंसर आ रहा है तो आप समझ जाओ कि पीछे कहीं पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है। अभी देखो 16 बताते हैं, 16 क्वेश्चन को देखोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस बन जाएगा। अभी अभी मुझे ये बताओ आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी का स्कोप है, बस सिंपल सी बात बताओ। चलो छोड़ो, आपको 16 क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती दिखाई दे रही है? क्या कर सकते हो? आपके पास दो ही चॉइस होती है, माइनस ए से या फाइव माइनस एक्स, एग्जैक्टली। और कोई है ही नहीं आपके पास ऑप्शन। तो कंफ्यूजन वाली तो कोई स्टेट ही नहीं है कि हम कौन सी लगा सकते हैं, हमें कौन सी लगानी चाहिए प्रॉपर्टी। अरे आपके पास ऑप्शन ही एक है, आपके पास फाइव माइनस एक्स के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज को खत्म करके सिर्फ दो ही दे रखी है, या तो माइनस ए से ए वाली या फिर जीरो से ए वाली। अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। वन और टू को ऐड करा तो लॉग में जो प्लस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लॉग में जो प्लस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जीरो से पाई, और ये बन गया वन माइनस कॉस स्क्वायर। और वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। और लॉग में पावर होती है तो कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। ये 6 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, और बच्चों को 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन जमता नहीं है, कहते हैं ये लॉस हुआ है हमारा। इस वाले क्वेश्चन को, 16 क्वेश्चन को 6 मार्क्स में आता है, समझ लो कि पेपर बहुत लेंथी बना दिया गया है। तो आपके पास कुछ सॉल्व करके ये आ गया। अब मुझे बताओगे कि आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो? बताओ कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो इसमें? हाँ, सिंपल वही जो एक प्रॉपर्टी है। आप x की जगह क्या लिख सकते हो? आप फिर से पाई माइनस एक्स लिख सकते हो। और जैसे ही आपने पाई माइनस एक्स लिखा, आप देखिए आपने पाई माइनस एक्स लिखा, सेम आ रहा है, तो वहां पे ये शो करने की जरूरत नहीं होती। आप लिख दो कि x की जगह पाई माइनस एक्स रखने से सेम आ रहा है। आप इसको मेंशन ऐसे कर सकते हो कि पाई माइनस एक्स से वही आ रहा है जो ओरिजिनल था। तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन जीरो से पाई बाय टू, अपर लिमिट हाफ होगी, आगे टू आ जाएगा, और बन गया लॉग साइन एक्स। और ये पूरा क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व करा था, वहां आप नहीं लिख के आओगे, ऐसे आपको पूरा पिछला क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा, लॉग साइन एक्स वाला। तो उससे क्या आंसर आता था आपका? मैंने अभी ये बताया था, माइनस का लॉग 5/2 और लॉग 2।
तो योर आंसर विल बी -5 log 2। ये आंसर इसका आपका आएगा। पूरा करके दिखाना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा log sin x वाला क्वेश्चन आगे पूरा चलेगा। अब ये अब आप log sin x को कंप्लीट निकालोगे, जो पीछे हमने कराया पूरा का पूरा करना पड़ेगा वो आपको। मतलब ऊपर लोअर लिमिट आंसर क्यों नहीं आ सकता? आप एक बार बताओ, आंसर इसलिए सेम नहीं आ सकता कि कोई भी कर्व है तो इसका एरिया 0 कैसे आ जाएगा? इसलिए नहीं आ सकता सेम। डिफरेंशिएशन तो है ही आसान, कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने क्वेश्चन करे ही नहीं है बच्चे, बढ़िया वाले। ये तो बेसिक बेसिक चल रहे हैं, बिल्कुल एंट्री लेवल के क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक आया ही आज पहली बार। अभी तुमने मैंने क्या कहा है, मैं आप याद रखिएगा, असली पढ़ाई तब शुरू होगी जब हम कोर्स खत्म करेंगे। 2 कहाँ गया सेकंड स्टेप में? कौन से सेकंड स्टेप में? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था ना, ये पावर 2 आई थी, ये यहाँ पे आया था तो ये कैंसिल हो गया था। ठीक है प्रशांत। सेकंड लास्ट वाला, सेकंड लास्ट में यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया ये। आगे और मत करो, बहुत कर लिया तुमने आज। टेस्ट में तो अभी सिंपल क्वेश्चन ही डाले हैं आज, बस इतना ही। हाँ बस थोड़ा बहुत ही कराएंगे आज, तो ज्यादा नहीं कराएंगे। बेटा सब अच्छे से करके आओ, रिलैक्स होके करना क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन ढूंढना। उसमें डेफिनेट डाला है लेकिन बेसिक डाला है, डेफिनेट डिफिकल्ट नहीं डाला है, जितना कराया हुआ है उतना डाला है। इंटीग्रेशन के 2 टेस्ट रखे कल और परसों। ठीक है, लिंक शेयर कर दिए गए हैं ग्रुप पर, अटेम्प्ट करिएगा। बेस्ट ऑफ 2 माना जाएगा कौन सा है। बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट, बिल्कुल अनुभव सही कह रहे हो आप। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है ये। अब उसमें आप देख लीजिएगा, ग्रुप में पड़े हुए सारे लिंक।